जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो सब कुछ पहले और बाद में बांट देते हैं। सीईओ विक्रम सिंह के लिए वह पल एक बरसात की मंगलवार की सुबह एक चमकती हुई गगनचुंबी इमारत में हुआ जिस पर उनका नाम लिखा था। बाहर का तूफान उस बोर्डरूम के तनाव से मेल खाता था, जहां अरबों डॉलर के सौदों का विश्लेषण किया जा रहा था। लेकिन उस आकर्षक ऊंची ऊंची कार्यालय के कांच के दरवाजों के ठीक परे एक जिंदगी बिखर रही थी। प्रिया शर्मा, एक शांत सफाई कर्मी जो 3 साल से उस इमारत में बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए काम कर रही थी, अपनी वर्दी के नीचे कुछ छिपा रही थी। ऐसे चोट के निशान जो एक ऐसी कहानी बयां कर रहे थे जिसे किसी ने सुनना नहीं चाहा। यह तब तक था जब तक विक्रम ने ऊपर नहीं देखा और वास्तव में उसे पहली बार देखा। इसके बाद जो हुआ वह पूरी कंपनी में फैल जाएगा, जिससे न केवल नीतियां बल्कि दिल भी बदल जाएंगे। प्रिया शर्मा 26 साल की थी और ऐसे चलती थी जैसे कोई उसे देख न ले। वह हमेशा जल्दी आती थी, हमेशा कुशल थी और जब तक उससे बात न की जाए तब तक कभी नहीं बोलती थी। लोग कहते थे कि वह शर्मीली थी, शायद ठंडी भी, लेकिन सच्चाई कहीं ज्यादा दुखद थी। उस चुप्पी के पीछे डर रहता था। उसकी रातें चीखों, दरवाजों के पटकने और उसके पसलियों पर एक आदमी के मुक्कों की गूंज से भरी होती थीं। उसका प्रेमी कबीर कभी आकर्षक हुआ करता था, अब वह उस आदमी का भूत था जिसे किसी क्रूर और अप्रत्याशित चीज ने बदल दिया था। लेकिन प्रिया को नहीं पता था कि उसे कैसे छोड़ा जाए। उसका कोई परिवार नहीं था, कुछ ही दोस्त थे और सिंह एंटरप्राइजेज में रात की सफाई कर्मी की नौकरी ही उसकी एकमात्र जीवन रेखा थी। उसके शरीर को उसकी चुप्पी की कीमत चुकानी पड़ी थी। उसके गाल पर एक ताज़ा चोट का निशान, उसकी आस्तीन के नीचे छिपी उंगलियों के निशान और आंखें जो आईने से बचती थीं। दूसरी ओर विक्रम सिंह अदृश्य होने के ठीक विपरीत थे। 38 साल की उम्र में वह शहर के सबसे कम उम्र के स्वयं निर्मित सीईओ में से एक थे, जो अपनी तेज प्रवृत्ति और अथक अनुशासन के लिए जाने जाते थे। लेकिन उनकी सफलता की एक कीमत थी, तलाकशुदा, अपनी किशोर बेटी से दूर और ऐसे लोगों से घिरे जो केवल वही कहते थे जो वह सुनना चाहते थे। विक्रम ने अपना साम्राज्य अकेले बनाया था। उसने सफाई कर्मियों को नहीं देखा, उसने सहायकों को नहीं देखा, उसने उस सुबह तक शीर्ष मंजिल के नीचे किसी को नहीं देखा था। यह कार्यकारी लाउंज में एक कॉफ़ी गिरने से शुरू हुआ। विक्रम एक क्लाइंट मीटिंग से जल्दी लौट आए थे और ठीक उसी समय अंदर आए जब प्रिया एक लापरवाह उपाध्यक्ष द्वारा छोड़ी गई गंदगी को साफ कर रही थी। उसे देखकर वह सहम गई। उसका हाथ सहज रूप से उसके गाल को ढक रहा था और एक पल के लिए उनकी आंखें मिलीं, उस तरह की नज़र नहीं जो गुजर जाती है और भूल जाती है, बल्कि एक ऐसी टकटकी जो पकड़ती है, टिकती है और बोलती है। उसकी आंखें लाल थीं, केवल थकावट से नहीं बल्कि किसी गहरी चीज़ से। उसने बैंगनी रंग का निशान देखा, हल्का लेकिन अचूक चोट के निशान झूठ नहीं बोलते। उसकी अपनी बेटी के रोने की याद, जब उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी। जिस तरह से उसने उसके आंसुओं को सिर्फ एक चरण के रूप में खारिज कर दिया था, वह उसे जोर से लगा। प्रिया की खामोश पीड़ा के बारे में कुछ ने उसे परेशान कर दिया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसने सहज रूप से एक कदम पीछे ले लिया। उसने अपने हाथ धीरे धीरे उठाए, उसे डराने की कोशिश नहीं कर रहा था। यह तुम्हारे साथ किसने किया, वह पूछना चाहता था। लेकिन सवाल बहुत तीखा, बहुत जल्दी लगा। इसलिए इसके बजाय उसने कुछ ऐसा किया जो पूरी तरह से उसके चरित्र के विपरीत था। वह बैठ गया। प्रिया जमी हुई खड़ी रही। 3 साल में किसी ने भी उससे इस तरह बात नहीं की थी जैसे वह मायने रखती हो। लेकिन विक्रम ने पूछा कि क्या उसे पानी चाहिए, क्या वह बैठना चाहती है, क्या वह सुरक्षित है। उसने हर बार अपना सिर हिलाया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। जब उसने धीरे से दोहराया, तुम्हें यहाँ ढोंग करने की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर कुछ टूट गया। एक आंसू उसके गाल से नीचे लुढ़क गया
और फिर वह भाग गई। विक्रम उस रात नहीं सोया। वह उसकी पीड़ा की छवि को हिला नहीं सका। अगली सुबह उसने उसकी कार्मिक फाइल निकाली और उसका पूरा नाम, उसका आपातकालीन संपर्क और उसका वेतन पता चला, जो शहर में किराए को कवर करने के लिए मुश्किल से पर्याप्त था। उसने मानव संसाधन को फ़ोन किया और ऐसे सवाल पूछे जो उसने कभी नहीं सोचे थे। क्या वे घरेलू दुर्व्यवहार सहायता, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे थे? कमज़ोर कर्मचारियों की जांच के लिए सिस्टम क्यों नहीं थे? किसी के पास जवाब नहीं था। इसलिए विक्रम ने फैसला किया कि वह जवाब होगा। प्रिया 2 दिनों तक काम पर नहीं आई। तीसरे दिन वह पीली सामान्य से अधिक शांत लौटी, लेकिन कुछ बदल गया था। रिसेप्शनिस्ट ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। उसके लॉकर में एक देखभाल पैकेज का इंतजार था, और उस शाम बाद में जब वह चौकीदार की कोठरी में गई तो उसने विक्रम को वहां बैठे इंतजार करते पाया। इस बार उसने सवाल नहीं पूछे। उसने बस उसे एक कार्ड दिया जिसमें एक महिला आश्रय, एक कानूनी सलाहकार और एक चिकित्सक का नंबर शामिल था। अगर तुम्हें कभी मुझसे बात करने की ज़रूरत पड़े, उसने धीरे से कहा, वे तुम्हारे लिए यहाँ हैं। प्रिया कार्ड को घूरती रही। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। क्यों? उसने अंत में फुसफुसाया। विक्रम ने तुरंत जवाब नहीं दिया। फिर उसकी आवाज़ धीमी और फटी हुई थी। उसने कहा, क्योंकि किसी ने एक बार मेरी बेटी से चुप रहने के लिए कहा था, और मैंने हर दिन खुद से नफरत की है कि मैंने जल्द ही नहीं सुना। उस रात प्रिया ने एक विकल्प चुना, सब कुछ ठीक करने के लिए नहीं, बल्कि पहला कदम उठाने के लिए। उसने आश्रय को फ़ोन किया। उसने एक परामर्शदाता से बात की और लंबे समय के बाद पहली बार उसे अकेला महसूस नहीं हुआ। विक्रम ने चुपचाप उसके सत्रों के लिए भुगतान किया। उसने व्यक्तिगत रूप से उसे दिन की सफाई की शिफ्ट में स्थानांतरित करने पर हस्ताक्षर किए, और उसने अपनी ही कंपनी के अंदर एक मूक अभियान शुरू किया। ऐसी नीतियां स्थापित कीं जो प्रिया जैसे श्रमिकों की रक्षा करती थीं। गुमनाम रिपोर्टिंग लाइनें शुरू कीं और ऊपरी प्रबंधन के लिए सहानुभूति प्रशिक्षण अनिवार्य किया। इमारत में फुसफुसाहट फैल गई। सीईओ बदल रहा था। वह अब बिना किसी नज़र के चौकीदारों के पास से नहीं गुजरता था। उसने रिसेप्शनिस्ट, बरिस्ता और प्रशिक्षुओं के साथ बैठने के लिए समय निकाला, और जब एक कनिष्ठ कर्मचारी को उसके प्रबंधक से उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, तो यह विक्रम ही था जिसने उस आदमी को इमारत से बाहर निकाला। लोग दंग रह गए। मीडिया ने इसे एक पीआर स्टंट कहा, लेकिन उसके सबसे करीबी लोगों ने उसकी आंखों में, उसकी चुप्पी में, जिस तरह से वह अब सुनता था, उसमें अंतर देखा। प्रिया धीरे धीरे ठीक हो गई। उसने एक निरोधक आदेश के लिए दायर किया। वह अन्य बचे लोगों के साथ एक साझा अपार्टमेंट में चली गई, और एक दोपहर कंपनी द्वारा प्रायोजित कक्षाओं की मदद से अपना जीईडी प्राप्त करने के बाद उसे अपने लॉकर में एक पत्र मिला। यह विक्रम की ओर से था। इसमें बस इतना लिखा था, तुम जितना जानती हो उससे कहीं ज़्यादा मजबूत हो। जब तुम तैयार हो तो तुम्हारे लिए एक डेस्क जॉब इंतज़ार कर रही है। कोई दबाव नहीं, बस विश्वास। 3 महीने बाद प्रिया अपने चेहरे पर मुस्कान और अपने कदम में उम्मीद के साथ मानव संसाधन विभाग में चली गई। उसने एक नरम लैवेंडर ब्लाउज पहना था, अब अपनी बाहों को नहीं छिपा रही थी। उसकी आंखें साफ थीं, उसकी मुद्रा गर्वित थी, और विक्रम ऊपर बालकनी से देख रहा था। उसने अपने अंदर फिर से कुछ बदलते हुए महसूस किया। गर्व नहीं, राहत नहीं, बल्कि कृपा।